हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जी कंसेप्ट लेक्चर 8 टाइम एंड डिस्टेंस का। इसके अंदर कंसेप्ट कौन सा होएगा अपना रिजल्टेंट स्पीड। इसको आप बोट्स एंड स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अलग से चैप्टर बनाकर भी मैं करा सकता हूँ कि बोट्स एंड स्ट्रीम है, या फिर एक्चुअल में ये रिजल्टेंट स्पीड का कंसेप्ट है। ये बोट या स्ट्रीम पर भी यूज़ हो सकता है, कहीं और भी यूज़ हो सकता है, हवाई जहाज़ या हवा पर भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर रिजल्टेंट स्पीड के कंसेप्ट के अंदर आता है, उसके अंदर हम इसको करने वाले। ठीक है जी, स्टार्ट करें। इतने एनफ क्वेश्चन करेंगे कि आप सीख भी जाओगे और साथ के साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हमेशा की तरह कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से ना करना पड़े। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। मान लो ये नदी है, इसके अंदर एक नाव जा रही है। ठीक है, ये बोट है। बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और नाव जो है वो उधर जा रही है। नाव को थोड़ी सी और अच्छी बना देते हैं, ये लो जी, क्लियर है। बचपन में ऐसी होती थी। ठीक है, जो बोट है ये उधर जा रही है और जो पानी है, पानी W किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जो है, पानी भी उधर जा रहा है। W यानी कि वाटर, ठीक है। B यानी कि बोट, बोट भी उधर जा रही है, पानी भी उधर जा रहा है। बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? अगर पानी खड़ा रहेगा तो 20 किलोमीटर पर आवर। चलते पानी में स्पीड थोड़ी, कि खड़े पानी के अंदर बोट की जो स्पीड है, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, खड़े पानी के अंदर नाव की स्पीड, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और जो पानी की स्पीड है, जो वाटर की स्पीड है, दैट इज W किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई अगर ये पानी की दिशा में जाएगी ये बोट, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाएगी। डाउन स्ट्रीम क्या बोलते हैं? कि पानी की दिशा में, स्ट्रीम यानी कि धारा, डाउन यानी कि धारा के साथ नीचे, क्योंकि पानी हमेशा नीचे की तरफ ही बहता है। जहाँ पर ग्राउंड थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहेगा। तो डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ, पानी के साथ। तो सिंपल सी बात है, बोट की खुद की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, पानी की स्पीड W किलोमीटर पर आवर है। पानी की डायरेक्शन में ही बहेगी तो पानी इसको हेल्प कर देगा, पानी इसको मदद कर देगा। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होएगी B + W किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है कि नहीं? छोटे बच्चे को भी ये समझ में आ जाएगा कि अगर पानी की डायरेक्शन में बोट जाएगी तो पानी बोट को मदद करेगा, तो जो पानी की स्पीड है वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगी, इतनी दूर तक वो जा पाएगी। अगर बोट की स्पीड 0 होती, यानी कि मान लो आपने एक थर्मोकोल का पीस डाल दिया नदी के ऊपर, तो थर्मोकोल की तो अपनी कोई स्पीड है नहीं, वो खुद तो भाग नहीं रहा, उसके अंदर तो इंजन लगा नहीं। तो नदी की जो स्पीड है उसी स्पीड से चलता रहता है थर्मोकोल। आपके गांव के आसपास नहर हो तो नहर में आपने देखा होगा ये चीज़ें उसके ऊपर गिर कर बहती रहती हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको स्विमिंग आती है तो नहर जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उस डायरेक्शन में तैर कर देखा होगा कि यार आसान है, उसके अपोजिट जा रहे हो तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप पानी के खिलाफ जा रहे हो। ऐसे ही अगर आप धारा के विपरीत जाओगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा के विपरीत, यानी कि अपस्ट्रीम जाओगे, यानी कि ये जो बोट है इसको मैं बोलूँ कि भाई तुम इधर जाओ, इधर, तो पानी उधर जा रहा है, बोट इधर जा रही है, तो बोट को पानी के खिलाफ काम करना है। तो पानी क्या करेगा? पानी की स्पीड नेगेटिव होएगी, पानी इसको उधर धकेल रहा है। बोट हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर इधर आ जा रही है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर इधर आ जा रही है। पानी पूरा का पूरा, पानी पूरी की पूरी नदी 1 घंटे में W किलोमीटर उधर शिफ्ट हो जा रही है। ठीक है, तो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी? B - W। ये बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें बोट की स्पीड पता है और हमें पानी की स्पीड पता है तो हमें डाउन स्ट्रीम, जो कि इन दोनों का सम होगी, और अपस्ट्रीम की स्पीड वो निकालनी आनी चाहिए। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है भाई, अगर मैं आपको ये बता दूं कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या है और अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या है, तो आपको निकालनी आनी चाहिए बोट की और वाटर की स्पीड। तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में होएगी। मान लो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो बोट की स्पीड है वो मैंने मान ली 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, खड़े पानी में।
और जो पानी की स्पीड है वो मैंने मान ली 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप डाउन स्ट्रीम की स्पीड बताओगे, डाउन स्ट्रीम की, कि 10 + 2 12 किलोमीटर पर आवर, जो मैंने आपको बताया। सही है। और आप अपस्ट्रीम की स्पीड बताओगे, अगर पानी के खिलाफ जाए बोट, तो 10 - 2 दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ये भी आना चाहिए कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है, अपस्ट्रीम की स्पीड पता है, तो इन दोनों की स्पीड निकालनी। देखो, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है बोट प्लस वाटर की स्पीड, और अपस्ट्रीम की स्पीड होती है बोट माइनस वाटर की स्पीड। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? तो मुझे मिल रहा है बोट प्लस वाटर प्लस बोट माइनस वाटर। वाटर से वाटर गया तो मुझे मिल रहा है 2b, बोट की स्पीड का डबल। यानी कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़कर हाफ कर दूं, तो मुझे मिल जाएगी बोट की स्पीड। अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़कर हाफ कर दूं, तो बोट की स्पीड मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा है, यहाँ पर लगा कर देखें, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। 12 और 8 20, 20 का आधा 10, मिल तो गई बोट की स्पीड। तो आपको यहाँ से ये निकालनी आनी चाहिए, यहाँ से ये निकालनी आनी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम की स्पीड घटा दूँ, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं ये कर दूँ, तो देखो जरा क्या मिलेगा। बोट प्लस वाटर, अब बोलोगे जी हाँ, माइनस बोट प्लस वाटर, इनके साइन बदल जाएंगे अगर मैं घटा रहा हूँ, -b + w। ठीक है जी, b से b गया तो 2w/2, यानी कि w वाटर की स्पीड। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर ये घटाकर हाफ कर दूँ, 12 में से 8 गए 4, 4 का आधा 2, तो वाटर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, फिर आगे ही चल पड़ते हैं, इसको क्यों मिटे यार, कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड है धारा के खिलाफ बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। और बोट की स्पीड अगर आपने निकालनी है तो वो आएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का सम डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने पानी की स्पीड निकालनी है तो वो आएगी डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल सी बात है। ये 4 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है। इसके अलावा एग्जैक्टली वही अंडरस्टैंडिंग चलेगी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये जो एवरेज स्पीड है वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम के रेशियोज एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पूरे टाइम एंड डिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग है, वो तो इन क्वेश्चंस में लगेगी ही लगेगी। अलग से इनमें बस ये चाहिए, बाकी सब हम पहले कर चुके हैं। क्लियर है? ये अपने नोट्स के अंदर लिख लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर दूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो है मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये लेक्चर, हो सकता है 1.5 घंटे, 1.25 घंटे का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगा हुआ हूँ आपके साथ, अब भी लगे रहो। चलिए जी, और हो सकता है छोटा भी होए, लेक्चर की टेम्पो पर डिपेंड करता है, किस ट्यून में अपना लेक्चर चलता है। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, 25+ क्वेश्चन। ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड है बंदे की, चाहे बंदे की स्पीड हो या बोट की स्पीड हो, बात तो सेम ही है। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि पानी की स्पीड है जी 2 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाई हिम टू स्विम टू ए प्लेस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक। ये बोल रहे हैं कोई जगह है जो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम वो जाए और वापस जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो भाई, 10 किलोमीटर एक तो ये जा रहा है अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में क्या होती है स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस 3 - 2, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। ठीक है, और जब 10 किलोमीटर वापस आएगा, डाउन स्ट्रीम में आएगा, तो 3 + 2 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। तो यहाँ पर लगेंगे मेरे भाई 2 घंटे, और यहाँ पर लगेंगे मेरे भाई 10 घंटे। तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा जी? 12 घंटे का टाइम लग जाएगा। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्लियर है? सिंपल सी बात है। आगे बढ़ूं?
ए बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अगर 6 घंटे में 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है तो 1 घंटे में तो उसकी स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। 1 घंटे में 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है 4 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 20/4, 5 किलोमीटर पर आवर। 4 5 20, 1 घंटे में 5 किलोमीटर। देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, यानी कि बोट की स्पीड, ठीक है। तो बोट की स्पीड मैंने क्या बताई? अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, 5 और 4 9, 9/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर। अगर पानी की स्पीड निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 - 4 1, 1/2 यानी कि 0.5 किलोमीटर पर आवर। कौन से ऑप्शन में ये मामला? दैट इज ऑप्शन बी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मूले कैसे यूज़ कर रहे हैं जो मैंने बताए हैं वो समझ में आ गए इन दोनों क्वेश्चन से। धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। ए बोट रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ, धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड मुझे पता लग जाएगी यहाँ पर। स्पीड का क्या मतलब होता है? स्पीड का मतलब होता है कि 1 मिनट में कितनी दूर जा रही है, 1 सेकंड में कितनी दूर जा रही है, 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है। यहाँ पर हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, तो 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है। अगर 5 मिनट में 1 किलोमीटर चली जा रही है तो 60 मिनट में कितनी दूर चली जाएगी? 60 मिनट तो मेरे भाई 5 मिनट का 12 गुना है, 12 5 60। तो यहाँ पर अगर 12 गुना हो रहा है तो 1 का 12 गुना 12 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 12 किलोमीटर चली जाएगी, तो 12 किलोमीटर पर आवर, यही तो हो गई स्पीड। मैं यहाँ पर बार बार ये नहीं लिख रहा किलोमीटर पर आवर, ये दिमाग में है अपने, ये यूनिट्स है ना, ये हमारे दिमाग में होने चाहिए। बार बार एग्जाम में ऐसे लिख के टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 1 घंटे के अंदर ये 6 किलोमीटर चले जाती है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? 6 किलोमीटर पर आवर। आप पूछते रहे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, पानी की स्पीड। तो इन दोनों का डिफरेंस है 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, ऑप्शन है, ठीक है। आसान क्वेश्चन। पहले धीरे धीरे आपके बेस बना लूँ, फिर दिमाग लगवाऊंगा आपका। ये बताओ, ए पर्सन कैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना जा रहा है? 1 किलोमीटर। तो 10 मिनट का कितने गुना है? 60 मिनट। सर 6 गुना है, 10 छिक्के 60। तो 1 किलोमीटर का 6 गुना 6 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर जा पाएगा 1 घंटे में, यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम वो जा रहा है 4 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 4 मिनट के कितने गुना है? 60 मिनट, 15 गुना, 15 चौके 60। तो 4 × 15 60, 1 × 15 15। तो 15 किलोमीटर पर आवर जा पाएगा डाउन स्ट्रीम में। क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि डिफरेंस बाई 2। 15 में से 6 गए 9, 9/2 4.5, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, समझ में आने चाहिए ये। स्मॉल एरोप्लेन कैन ट्रेवल 320 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल एयर। स्टिल एयर यानी कि जब हवा ना चल रही हो। द विंड इज ब्लोइंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जो हवा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। टोटल टाइम फॉर ए जर्नी अगेंस्ट द विंड, तो विंड के अगेंस्ट गई, जैसे नाव पानी के खिलाफ जाती है, हवाई जहाज विंड के अगेंस्ट गई, यानी कि अप स्ट्रीम जा रही है, ठीक है। तो कितना टाइम लगा? सर उसने बता दिया टाइम। और स्पीड हमें पता है, हाँ जी सर स्पीड पता है अप स्ट्रीम की, क्योंकि स्टिल एयर में स्पीड पता है, एयर की स्पीड पता है। तो 320 - 40 यानी कि 280। तो स्पीड है 280 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई स्पीड। और टाइम भी मुझे पता है, दैट इज 135 मिनट डिवाइडेड बाई 60, किलोमीटर पर आवर में बदल लिया मैं, ये आर में बदल लिया मैंने टाइम को। तो स्पीड इनटू टाइम ये क्या आ गया? फिर ये तो डिस्टेंस आ गया, तो ये डिस्टेंस आ गया। अब ये बोल रहे हैं इसी डिस्टेंस को रिटर्न जर्नी में हवा के साथ कितनी जल्दी ट्रैवल करेगी। तो अब की बार डाउन स्ट्रीम आ रही है, हवा भी उसको मदद करेगी। तो 320 + 40 360, 360 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ जाएगा, इतने घंटे में कवर कर लेगी। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं मिनट्स में, इंटू 60 कर दो फिर से, ये लो, ये टाइम घंटे में आया था, इंटू 60, खत्म बात। करते हैं फिर अभी काम।
इससे घटेगा ये। 4 निम्मे 4 सत्ते 9 से जाएगा 15 पर, 15 सत्ते 105, 105 मिनट लग जाएंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये बताओ। A man can row at a speed of 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। इफ ही टेक्स 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो ए डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। ये बोल रहे हैं कि अपस्ट्रीम जाने में उसको डबल टाइम लग रहा है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। यानी कि स्पीड टाइम का क्या रेशियो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, टाइम का क्या रेशियो है, टाइम का रेशियो अपस्ट्रीम जाने में डबल टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब स्पीड का क्या रेशियो होएगा इससे उल्टा, यानी कि डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो डबल है, अपस्ट्रीम में डबल टाइम लग रहा है इसके कंपैरिजन में, यानी कि इसके कंपैरिजन में डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो डबल है। तो इस चीज़ के लिए क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है इतना सब? नहीं, वहीं से पता कर सकते हो कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड डबल है अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में, है ना, पढ़ के ही पता कर सकते हैं, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? तो यहाँ पर इसने क्या बताई है, स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, तो वही ऑप्शन में बताई होगी। तो मैं ऐसा ऑप्शन चेक कर लूँ, ये बोट की स्पीड है, वो बोल रहा है कि भैया स्ट्रीम की स्पीड बता दो, लेकिन मुझे इतना पता है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड डबल है, तो मैं ऑप्शन चेक कर लूँ। पहले ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है अपस्ट्रीम की, अगर ये वाला उत्तर हुआ तो 4.5 और 1 5.5 हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 3.5। तो ये तो गलत हो गया, डबल होनी चाहिए। अगर अगला ऑप्शन हुआ तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 4.5 प्लस 1.5 6, अपस्ट्रीम की हो जाएगी 4.5 माइनस 1.5 3। क्या डबल आ रही है डाउन स्ट्रीम की? जी सर। क्लियर है, इजी है सर। अगर ऑप्शन से ना करना हो, वैसे करना हो, तो वो भी बता देता हूँ। देखो, तो इसको करने का बेस्ट वे रहेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, वो आप एलजेब्रा में सीखोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। अगर हमें ये पता है कि a बाई बी इज इक्वल टू 3/2, इफ अलग से बोर्ड उतार के बता देता हूँ, कंपोनेंडो डिविडेंडो ये है कि इफ़ a बाई बी इज इक्वल टू 3/2, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये पता है, देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 5 और 3 - 2 1, ठीक है। और इफ़ हमें ये पता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, मान लो वही वैल्यू मैंने उठा ली इस 5/1, देन a बाई बी भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकते हो। कैसे? इन दोनों का सम ऊपर लिख दो, दोनों का डिफरेंस नीचे लिख दो। अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकते हो। कैसे? एग्जैक्टली सेम तरीके से, दोनों का सम ऊपर लिख दो, 5 और 1 6। बहुत ही ईजी है ये चीज़, अलजेब्रा में मैं आपको बताऊंगा। दोनों का डिफरेंस नीचे लिख दो, 5 और 1 4, तो 2 3 6, 2 दूनी 4। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं आती, रेशियो आते हैं। देखो ये 3/2 था ना, ये 3/2 था ना, बस यही मामला है। तो इसको करने का बेस्ट तरीका रहेगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। कैसे? उसने ये बताइए कि डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो डबल है, ठीक है। तो उस बोट की स्पीड कितनी है? 4.5। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 4.5 प्लस डब्ल्यू। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? 4.5 माइनस डब्ल्यू। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है? आप लिखने को ऐसे भी लिख सकते थे कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है? 4.5 प्लस डब्ल्यू। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 4.5 माइनस डब्ल्यू। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड डबल है। बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। अपस्ट्रीम की स्पीड, वाटर की स्पीड मैंने डब्ल्यू मान ली, अपस्ट्रीम की, डाउनस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम की स्पीड के कंपैरिजन में डबल है डाउनस्ट्रीम की, तो इसको सोल्व कर लो, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। सर आप ऐसे क्यों बता रहे हो? बिकॉज ये मेरे को ईजी लगता है बस, और किसी वजह से नहीं। तो ये a प्लस बी a माइनस बी है, अगले स्टेप में मुझे पता लग जाएगा a बाई बी, 2 और 1 3, 2 - 1 1, तो 3 से इसको काटूंगा 1.5। ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, डब्ल्यू की वैल्यू 1.5, या फिर यहाँ से भी निकालोगे तो एक ही बात। क्लियर है जी?
ठीक है, इजी है क्वेश्चन। एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। ए बोट गोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड इतनी है, ठीक है, बट इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो 3 गुना टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब करंट के साथ जा रहे हैं तो करंट के साथ जाने की स्पीड 3 गुना है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 3 गुना है। मैं ऑप्शन चेक करूंगा कौन सा ऑप्शन डाउन स्ट्रीम की स्पीड 3 गुना दे रहा है। पहला ऑप्शन चेक करूंगा, 6 और 4 10, 6 में से 4 गए तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम 3 गुना है, नहीं। अगला ऑप्शन 6 और 5 11, डाउन स्ट्रीम 6 में से 5 गया 1, नहीं। अगला ऑप्शन 6 और 3 9, 6 में से 3 गए 3, 3 गुना है, जी हाँ, इस ऑप्शन से। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में कैसे कर रहे हैं, ऑप्शन से। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को बताया। ठीक है, क्लियर है, ये बताओ। A boat goes 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। ए बोट जो है वो 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और फिर वापस 12 किलोमीटर आ जाती है, 3 घंटे उसको टोटल लगते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर करंट की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तो बोट की स्पीड बताओ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में स्ट्राइक होएगी कि क्यों ना मैं ऑप्शन चेक कर लूँ, भाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं ऑप्शंस। तो सबसे पहले मैं कौन सा ऑप्शन चेक करूंगा, मैं ऐसे ऑप्शन चेक करने की कोशिश करूंगा ताकि 12 डिवाइड हो जाए। जो हमारा डिस्टेंस है वो डाउन स्ट्रीम से भी अप स्ट्रीम से भी डिवाइड हो जाए। ज़रूरी नहीं है वैसे ऑप्शन आंसर होंगे, लेकिन कोशिश तो वो रहेगी। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूंगा तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड बनेगी 12 और 3 15, अप स्ट्रीम की बनेगी 12 में से 3 गए 9, 15 और 9 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको चेक नहीं करूंगा। ये हो सकता है ये भी आंसर। फॉर द टाइम बीइंग मैं चेक नहीं करूंगा अगर मैं ऑप्शन चेक करने वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। 8 को भी मैं यूज़ नहीं करूंगा, 8 और 3 11, क्या है ये 9, 9 और 3 12। अपस्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 है, 12 किलोमीटर 12 की स्पीड से टोटल मुझे देखना है 3 घंटे लगेंगे कि नहीं। और अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर, 9 में से 3 गए 6, तो यहाँ पर 2 घंटे लगे, यहाँ पर 1 घंटा लगा, टोटल 3 घंटे लगे। इसने तो कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, तो यही है जी। क्लियर, ठीक है, इजी। नंबर 1 मेथड। नंबर 2 मेथड देखते हैं कौन कौन से तरीके से इसको कर सकते हैं हम। तो नंबर 2 कन्वेंशनल मेथड। भाई आप मान लो कि बोट, इसने क्या पूछा, बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड b मान लो, ठीक है। तो हुआ क्या, तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है हम गए हैं b+3 की स्पीड से और आए हैं b-3 की स्पीड से, ठीक है जी। तो इस स्पीड से आप गए हो, इस स्पीड से आप आए हो, सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया है, तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। जी हाँ, 2ab/a+b। तो अभी निकालो एवरेज स्पीड, 2a/b। तो a/b यानी कि a+b, a-b क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि a² - b², 2ab/a+b। दिस प्लस दिस क्या होएगा, 3 से 3 कट गया, नीचे आएगा 2b। तो यह आ गई है एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की। तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो पूरी जर्नी का टाइम कितना है, ये बोल रहे 3 घंटे लगे पूरी जर्नी में, ठीक है। तो पूरी जर्नी का डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर मत लिख देना, 12 किलोमीटर डिस्टेंस एक तरफ का है, तो जाने और आने का कितना हुआ है 24 किलोमीटर। तो ऐसे कर लो एवरेज स्पीड से। या फिर बिल्कुल बेसिक तरीका, बात सेम ही है, बिल्कुल बेसिक तरीका कि 12 किलोमीटर हम गए b+3 की स्पीड से, 12 किलोमीटर हम गए, क्योंकि कभी कभी क्या होएगा वो डिस्टेंस को बदल देगा, डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर गया, अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर गया, बदल सकता है। तो 12 किलोमीटर हम गए b-3 की स्पीड से, तो टोटल टाइम लगा जी 3 घंटे। इससे कर लो, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बनेगी, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जी हाँ, b की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, मैं ऊपर वाली को सॉल्व करके बता देता हूँ। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 8 24, ये b जो है ये ऊपर भेज देता हूँ 8b, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b² - 8b - 9 = 0। या फिर मैं इसको किसी और तरीके से भी कर सकता था, 8b, b इसमें इन्वॉल्व हो रहा है,
नहीं, यही ठीक रहेगा। तो दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनका सम तो -9 हो, ठीक है, सॉरी, दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -9 हो, यानी कि एक नेगेटिव होएगा, और सम क्या होएगा, सम होएगा +8, क्योंकि साइन चेंज होता है। तो 9 एक कम 9, और आप ऐसे देखा करो कि सम पॉजिटिव है तो बड़े वाले को पॉजिटिव रखो, सम जैसा होगा बड़े वाला वैसे ही रखना पड़ेगा। तो 9 एंड -1, क्लियर है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 9, बिकॉज बोट की स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, 9। तो दैट्स ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर है। किसी और तरीके से देखें इसको कर सकते हैं कि नहीं। किसी ने टोटल टाइम बताया है, तो स्पीड मुझे पता नहीं, रेशियो वाले से नहीं होएगा, यही है इसको करने के तरीके, ठीक है भाई, ये बताओ। ए मैन कैन रो 6 km/h इन स्टिल वाटर, यानी कि बंदे की स्पीड बता दी। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 km/h, इट टेक्स 3 hours मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज। तो ठीक है, इसको सबसे पहला तरीका ऑप्शंस यूज़ कर लो। ये बोल रहा है कि बंदे की स्पीड है 6 किलोमीटर, पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर, तो आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी 8, अपस्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी 4, ठीक है। अच्छा, तो इसको तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं, मैं लिख लूँ, मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहले हो गया ऑप्शंस, दूसरा हो गया क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन, ठीक, पहले इन्हीं दो से बता देता हूँ आपको। तो ऑप्शन चेक करेंगे, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 8 और अप स्ट्रीम की स्पीड है मेरे भाई 4, 6 और 2 8, 6 में से 2 गए 4, दोनों स्पीड आ गई। अब कौन से ऑप्शन में हमें 3 घंटे का फ़र्क मिल रहा है, तो मैं 8 और 4 से डिविजिबल ऑप्शन पहले चेक करूँगा, अगर मेरा दिमाग ठिकाने पर होगा तो पहले मैं 24 चेक करूँगा। यहाँ से लग रहे हैं 8 3 24 3 घंटे, 4 6 24 6 घंटे, तो 6 और 3 में 3 का फ़र्क होता है, ये रहा आंसर, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस को, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस, एक बार ये गया है जी 8 की स्पीड से और एक बार ये आया है 4 की स्पीड से, तो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का क्या रेशियो है, एक बार स्पीड 8 है एक बार 4 है, तो 2:1, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:2। डाउन स्ट्रीम में स्पीड 8 है, अप स्ट्रीम में स्पीड 4 है, तो स्पीड का ये रेशियो, तो टाइम का रेशियो 1:2। तो रेशियो के बीच में फ़र्क कितना है, टाइम्स में रेशियो में फ़र्क कितना है, एक, वो बंदा बोल रहा है जी 3 घंटे का फ़र्क, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, इसको डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे लगते हैं 8 की स्पीड से, 8 3 24, अप स्ट्रीम में 6 घंटे लगते हैं 4 की स्पीड से, 6 चौके 24, डिस्टेंस इज 24, क्लियर है। वेरिएशन से ये भाई इन्वर्सली वेरी करती हैं स्पीड और टाइम, इसलिए ऐसे करा है। और किसी तरीके से इसको कर सकते हैं, 3 घंटे मोर बोल रहा है स्पीड डिस्टेंस, एक और तरीके से कर सकते हैं, एवरेज स्पीड से तो नहीं कर पाएंगे, 3 घंटे मोर बोल रहा है, एक और तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब सेम डिस्टेंस को एक बार S1 स्पीड से ट्रैवल किया जाए, एक बार S2 स्पीड से ट्रैवल किया जाए, है, यानी कि, या फिर इसको छोड़ो, ऐसे नहीं बताता, मैंने आपको ये बताया था कि स्पीड और टाइम के अंदर प्लस माइनस वाला कंसेप्ट बताया था कि कोई अगर अपनी स्पीड को 5 km/h बढ़ा ले और उसका टाइम जो है 1 घंटे कम हो जाए, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड की जगह हम लिख रहे थे S1 S2 अपॉन डेल्टा S इंटू डेल्टा टी, ध्यान है, ये वाला कंसेप्ट किया था। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगा सकते हैं। सर कैसे, देखो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस है, एक बार 8 की स्पीड से हुआ, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस एक बार 4 की स्पीड से हुआ, आप बोलोगे जी अलग अलग स्पीड से हो रहा है, और टाइम का फ़र्क बता रखा है, स्पीड का फ़र्क भी है 4 किलोमीटर का, स्पीड का फ़र्क हमें पता है ये है, टाइम का फ़र्क बता रखा है, इसी फॉर्मूले के अंदर रखो, देखो ये सेम फॉर्मूला कई जगह पर काम आएगा आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक बार एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड है 8, अगली बार है जी 4, तो नीचे होता है डेल्टा एस, यानी कि दोनों स्पीड्स के बीच का गैप, यानी कि 8 और 4 के बीच का गैप 4, और यहाँ पर होता है टाइम के बीच में क्या चेंज आया, तो टाइम के बीच में बोल रहा है 3 घंटे, एक बार डाउन स्ट्रीम जा रही है एक बार अप स्ट्रीम जा रही है, तो 3 घंटे का फर्क आ रहा है, स्पीड के बीच में 4 घंटे का फर्क है, तो ये आ जाएगा, देखो 8 3 24, 24 किलोमीटर डिस्टेंस। समझ आया कि नहीं आया?
तो यहाँ पर अच्छे से इन क्वेश्चंस को करेंगे, बिकॉज ये नहीं है कि भाई मैं आपको तरीके रटवा दूंगा, आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा एग्जाम में आपका दिमाग चलना स्टार्ट होएगा, तो जो तरीका आपको सबसे पहले स्ट्राइक होएगा, बिकॉज हम प्रैक्टिस ही उन क्वेश्चंस की करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो जो तरीका सबसे पहले स्ट्राइक होएगा उसी से कर दो, वही बेस्ट होएगा। फिर वही बेस्ट क्यों होएगा? आप जितनी बार इन पीडीएफ्स को रिपीट करोगे वो उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस में आपका तरीका बेस्ट होगा। सिंपल है, ठीक है। 100% क्वेश्चंस में आप बेस्ट तरीका नहीं लगा पाओगे, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि हम टाइम के प्रेशर में होते हैं, वहाँ पर कोई नहीं लगा पाएगा। अगर 100% क्वेश्चंस में कोई बंदा बेस्ट तरीका लगाएगा तो ये लगा लो आप कि आधे टाइम में कर देगा एग्ज़ाम को, आधे टाइम में कर देगा मैथ के एग्ज़ाम को। जितने भी क्वेश्चन है ना उससे आधा टाइम, 30 सेकंड एवरेज निकलेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन तो होते ही 10 सेकंड के हैं, और अगर आप बेस्ट टाइम देखोगे तो 30 सेकंड की एवरेज निकलेगी। तो ऐसा एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि हम प्रेशर में होते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा रिपीटिशन करोगे इन पीडीएफ्स की, उतने ही मैक्सिमम क्वेश्चंस के शॉर्टेस्ट वे वहाँ पर स्ट्राइक होंगे, अपने आप स्ट्राइक होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है बार 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 बार, ठीक। चलो जी। A man can row at 5 km per hour in still water if the velocity of the current is 1 km per hour. Okay, दोनों की स्पीड पता है। And it takes him 1 hour to row to a place and come back. How far is the place? बहुत ही सिंपल हो गया ये तो, कि भाई कई तरीक़ों से इसको हम कर सकते हैं। मैं काम के 1-2 तरीके बता दूं। ये बंदा 5 किलोमीटर बंदे की स्पीड है, 1 किलोमीटर पानी की स्पीड है, तो एक बार तो ये जाएगा 6 की स्पीड से, 5 और 1 6, और 5 में से 1 गए 4, ये एक तरफ जाएगा 4 की स्पीड से, ठीक है। एक तरफ डाउन स्ट्रीम जाएगा, एक तरफ अप स्ट्रीम जाएगा, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो बेस्ट तरीका यहाँ पर क्या होगा? एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की आ जाएगी, वो होएगी 2ab अपॉन a प्लस b, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। पूरी जर्नी का टाइम उसने दे रखा है, इसलिए मैं ये तरीका कर रहा हूँ। वो बोल रहा है जाकर आने में 1 घंटा लग रहा है, तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ 1 घंटा। अदरवाइज आप इसमें ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, बेसिक मेथड से जा सकते हैं, वेरिएशन वाले से जा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो पूरी जर्नी की स्पीड, पूरी जर्नी का टाइम इक्वल टू पूरी जर्नी का डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन हमें एक तरफ का देखना है, हाउ फार इज द प्लेस, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि एक बंदा एक प्लेस पर गया और उस प्लेस से वापस आया, तो ये बोल रहा है हाउ फार इज द प्लेस, वो प्लेस यहाँ से कितनी दूर है, एक तरफ का डिस्टेंस। उसने जर्नी 2 तरफ की है, तो मैं इसको हाफ भी कर दूंगा, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है। 2 से 2 गया, 6 चौके 24/10 यानी कि 2.4 किलोमीटर, ठीक है। तो एक आधे और तरीके बता दूं आपको। आप ऐसे भी कर सकते थे कि भैया डिस्टेंस अगर d है तो d किलोमीटर उसने 6 की स्पीड से किया, d किलोमीटर उसने 4 की स्पीड से किया, ओवरऑल 1 घंटा लगा, आप d की वैल्यू निकाल लो। कर सकते हो कि नहीं? आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, एक तरफ 6 की स्पीड से जा रहा है, एक तरफ 4 की स्पीड से जा रहा है, तो ऐसा ऑप्शन यूज़ करेंगे, चूज़ करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे जो 6 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। इसको चेक नहीं करूँगा, इसको चेक नहीं करूँगा, इसको चेक करूँगा। 6 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 6 6 36 0.6 आवर्स। 4 की स्पीड से 4 9 36 0.9 आवर्स, तो 1.5 आवर्स लग रहे हैं। हमें तो 1 घंटा चाहिए था। 6 की स्पीड से 0.4 आवर्स, 4 की स्पीड से 0.6 आवर्स, टोटल 1 आवर लग रहा है। यही आंसर है। कई तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, क्लियर है? और जो भी मैं तरीके समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहे हैं? आपके दिमाग के अंदर बेसिक्स जो हैं वही मैं स्ट्रॉन्ग करते आ रहा हूँ अब तक, स्टार्टिंग से एंड तक, हर एक कंसेप्ट में। क्लियर है? आगे बढ़ें। और एक और तरीके से कर सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन को। देखो, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक बार 6 की स्पीड से, एक बार 4 की स्पीड से, ठीक है। एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस, एक बार 6 की स्पीड से, एक बार 4 की स्पीड से। तो स्पीड का रेशियो 3:2, तो टाइम का रेशियो होगा 2:3। आप बोलोगे जी हाँ। और टोटल टाइम उसने बता दिया, टोटल टाइम कितना है? 1 घंटा लगा। और हमारे लिए टोटल टाइम क्या है? हमारे लिए टोटल टाइम है 5, और उसके लिए टोटल टाइम है 60 मिनट। मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 5 का 12 गुना, तो यहाँ पर उसको लगी थी 24 मिनट। 5 का 12 गुना है ना, 12 दूनी 24, यहाँ पर उसको लगी थी 36 मिनट। तो देख लो डिस्टेंस कितना है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम मिनट्स में है तो घंटे में बदल रहा हूँ, 2.4, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये सारे तरीके मैंने रट लिए हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन को देखकर आपको स्ट्राइक होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
क्लियर है? ये बताओ। A man goes downstream with a boat to some destination and returns upstream to the original place. एक बंदा एक बोट पर यहाँ से जाता है और वापस उसी जगह पर आ जाता है, यानी कि सेम डिस्टेंस को उसने अलग अलग स्पीड से किया है। इन 5 आवर्स, 5 घंटे में काम कर। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है 10 और पानी की स्पीड है 4, द डिस्टेंस, तो इस प्लेस का डिस्टेंस कितना है? तो सिंपल सी बात है, देखो जब नीचे जाएगा तो कितनी स्पीड से जाएगा? 10 और 4 14। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 14। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 10 में 4 गए 6। ऐसे ऑप्शन को चेक कर लो ना जो 14 और 6 से डिविजिबल है। ठीक, सबसे लास्ट वाला चेक करूंगा। 14 थी 42, 14 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे। 6 से अगर चेक करूंगा, 6 7 42, 7 घंटे लगेंगे। तो 3 और 7 10 घंटे लग रहे हैं। तो इसको तो मैं चेक नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा घंटे लग रहे हैं यहाँ पर, तो यानी कि इससे छोटा डिस्टेंस चेक करूंगा। तो मैं 21 को चेक कर रहा हूँ, वहाँ पर 10 घंटे लग रहे हैं ना, एग्जैक्टली इससे आधा डिस्टेंस होएगा 21। पहले वाले को चेक करो, 21 किलोमीटर अगर 14 की स्पीड से जाएगा तो 7 थी 21, 7 दूनी 14, यहाँ पर 1.5 आवर्स। और 21 किलोमीटर अगर 6 की स्पीड से जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 7 21, यहाँ पर 7/2 आवर्स। 7 और 3 10, 10/2 यानी कि 5 आवर्स। दिस इज योर आंसर। तो कई बार क्या होता है, ये नहीं है कि एग्जैक्टली 14 और 6 से डिविजिबल ही आंसर होगा, उसको हम पहले चेक करेंगे। यही मैं बोल रहा था ना, होने को तो बाकी भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? फिर ठीक है जी, ओके। तो ये तो हमने ऑप्शन से चेक कर लिया। और हम इसको कैसे कर सकते हैं? एक जो डिस्टेंस है उसने एक बार 14 की स्पीड से गया और वापस आया वो 6 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड निकाल दूं, 2ab अपॉन a प्लस बी। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई। पूरी जर्नी का टाइम क्या है ये, तो ये पूरी जर्नी का डिस्टेंस आ गया। मुझे सिर्फ एक तरफ का निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आ गया ये जाने का और आने का दोनों तरफ का। दैट्स इट, खत्म कहानी। 5 चौके 20, 2 से ये जाएगा 7 पर, ये 3 पर, 7 21। ठीक है, करने को इस क्वेश्चन को और तरीके से भी करा सकता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करवाया था वैसे, बट ज़रूरी नहीं है। समझ गए ना आप? ये बताओ, A motor boat can travel at 10 km per hour in still water. It traveled 91 km downstream in a river and then returned to the same place, altogether taking 20 hours. तो पूरी जर्नी में 20 घंटे लगे। 10 किलोमीटर इसकी स्पीड है, डिस्टेंस इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो पूरी जर्नी का टाइम इसने बता दिया। ठीक है जी। फाइंड द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर। तो सबसे पहला ऑप्शन की मैं ऑप्शन यूज़ कर लूँ, ऑप्शन यूज़ कर लूँ। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 91 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अगर 91 किलोमीटर है, आपको कुछ स्ट्राइक हो रहा है। बोट की स्पीड 10 है, बोट की स्पीड 10 है। अब मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, ऑप्शन के अंदर गिवन है पानी की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? बोट प्लस पानी। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? बोट माइनस पानी। तो जो डाउन स्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की स्पीड है, एक्चुअल क्वेश्चन है CGL ईयर 2 का। ठीक है, तो जो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड है वो डिस्टेंस को डिवाइड करेंगी, तभी तो ये वैल्यू आएगी इंटीजर्स में। तो पहले उसको चेक करेंगे। तो क्या मानूं स्पीड? देखो 3 अगर मैं मानूंगा तो 10 और 3 13, तो 13 7 91 डिवाइड हो रहा है। तो मैं पहले इस ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। 91 किलोमीटर, 10 पानी की स्पीड, 10 है बोट की स्पीड, 3 है पानी की स्पीड, 10 और 3 13 की स्पीड से जाएगा डाउन स्ट्रीम में, और 10 में से 3 गए 7, 7 की स्पीड से जाएगा। 13 7 91, 7 से जाएगा 13 पर। क्या 20 घंटे लग रहे हैं? जी सर, यही आंसर है। मैंने मैनिपुलेट नहीं किया है ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को, एक्चुअल पूछा गया क्वेश्चन। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? ठीक। अगर ये 3 बाद में होता तो भी इसी को चेक करते। अगर पहले 2 होता तो मैं देखता 10 और 2 12 और 8, 91 को डिवाइड करने के आसपास भी नहीं है, मैं नहीं करता चेक। 10 और 5 15 और 5, 91 को डिवाइड करने के आसपास भी नहीं है। हो सकता है 5 उत्तर हो, इस तरीके से वो टाइम सेट कर दे, तो उसको चेक नहीं करते, वो इजीली चेक नहीं होता। ऑप्शन जब हम चेक करते हैं तो उस ऑप्शन को पहले चेक करते हैं जो जल्दी चेक हो जाए, जल्दी एलिमिनेट हो जाए। सही उत्तर को चेक नहीं करते। सही को चेक क्यों करोगे? सही का पता है तो पहले ही मार दोगे, तो जल्दी एलिमिनेट हो जाए। ठीक है जी, क्लियर है बिरादर? अब आगे इसको और कैसे, किस तरीके से करें? 91 किलोमीटर जा रहा है, आ रहा है, तो मैं ये मान लेता हूँ
एक तो बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हो। देखो बोट की स्पीड मैंने मान ली, स्ट्रीम की स्पीड x, कि 10 प्लस एक्स की स्पीड से जाएगा और 10 माइनस एक्स की स्पीड से आएगा। ये क्लियर है? ठीक है। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हो कि 91/10 + x, ये टाइम लगा उसको डाउन स्ट्रीम में, 91/10 - x अपस्ट्रीम में, टोटल 20 घंटे, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 91 दोनों में से उठ के नीचे जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएंगे। या फिर अपना वही मामला है, इस तरीके से बेसिक से मत करना, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट लगा लो, गया अलग स्पीड से, आया अलग स्पीड से, सेम डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2ab, यानी कि 2 इंटू दिस, a प्लस बी, a माइनस बी, a² - b² अपॉन a प्लस दिस क्या होगा? 20। ये एवरेज स्पीड है पूरी जर्नी की। पूरी जर्नी का टाइम क्या है? ये पूरी जर्नी का डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। अब कई बच्चे यहाँ पर 91 लिख देंगे, मैं पूरी जर्नी का पूछ रहा हूँ। पूरी जर्नी यानी कि गया और आया। ठीक, ये करो सॉल्व। अब 100 में से क्या घटाऊं कि 91 आए? आप बोलोगे सर 9 घटा दो, x² की वैल्यू 9 है, यानी कि x की वैल्यू 3 है। दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन करने के बाद कभी कभी क्या होता है, आपका सोचने का दिल करता है, लेकिन मैं बटन दबा देता हूँ, मैं आगे चला जाया करूँ। तो क्या करा करो, पॉज किया करो वीडियो को। कभी कभी सिंक इन करने का दिल करता है कि इन्फॉर्मेशन ये जो है, इसको एक बार समझ लूँ जरा, एक बार मैं सोच लूँ जरा, तो नेचुरल है, वैसे सोचा करो। वीडियो को पॉज करके सोचा करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ। A motorboat whose speed is 15 km/h in still water goes 30 km downstream and comes back in 4.5 hours. 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है और 4 और आधे घंटे, 4.5 घंटे में आ रही है। तो पूरी जर्नी का टाइम बता दिया, हाँ जी, पूरी जर्नी का डिस्टेंस बता दिया, उस बोट की स्पीड 15 घंटे है, पानी की स्पीड पूछ रहे हैं। तो एक तो है कि मैं ऑप्शन चेक कर लूँ, 15 किलोमीटर बोट की स्पीड है, पानी की स्पीड ऐसी मान लूँ कि 30 किलोमीटर को डिवाइड कर पाए। डिवाइड ना कर पाए तो कम से कम ऐसे तो ना हो ना। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे कि भैया पूरा पूरा डिवाइड नहीं होएगा। जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेक किया था 3/2 7/2 ऐसे आया था। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि 30/37 की, कभी कभी ऐसे होता है। कितना गंदा है, ऐसे ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। एटलीस्ट पॉइंट में हो तो ऐसे तो हो 30/35, कुछ तो कट रहा हो। समझ रहे हो? समझ गए? तो डिस्टेंस है 30, मैं पहले ऑप्शन को अगर चेक करूं तो स्पीड है 4.5, और इसकी मोटर की मतलब बोट की स्पीड है 15 किलोमीटर/h, पानी की स्पीड है ये 15 और 4 19.5। 19.5 में क्यों चेक करूंगा? नहीं, मैं चेक ही नहीं करूंगा भाई। सब सुनो, 6 15 और 6 21, नहीं ये मैं नहीं चेक करूंगा। 30/21 अभी नहीं करूंगा, एटलीस्ट बढ़िया। 15 में से 7 गए 8, या 15 और 7 22, ये भी नहीं। 15 और 5 20, ये एटलीस्ट फिर भी देखो जीरो है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड 20 और 15 में 5 गए 10। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो भी आपको चूज करना आना चाहिए कि बेटर कौन सा है। ये नहीं, फिर भी थोड़ा कैलकुलेटिव सा। क्लियर है? तो यहाँ पर लगा भाई 1.5 घंटा, यहाँ पर लगे 3 घंटे, टोटल 4.5 घंटे, यही इसमें बताया है, यानी कि दिस इज द आंसर। तो ये तो हो गया ऑप्शन चेक करने वाला। अब दूसरा, सेम डिस्टेंस को अगर मैं पानी की स्पीड x मान लूँ तो एक बार ये जा रहा है 15 प्लस x की स्पीड से कवर कर रहा है, और एक बार 15 माइनस एक्स की स्पीड से कवर कर रहा है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 2a इंटू बी, यानी कि 225 माइनस x² अपॉन a प्लस बी, यानी कि 30। ये पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है। पूरी जर्नी का टाइम है 9/2 आवर्स, तो पूरी जर्नी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 30 × 2, 30 किलोमीटर जाकर वापस आया। बस इसको कर लो सॉल्व। तो 2 हो गया, इस 1 3 से मैंने इसको 10 पर काट दिया, 1 3 से इसको 10 पर काट दिया। अगर ये ऊपर जाएगा 10 और 20 तो ऊपर हो जाएगा जी 200। तो 225 में से क्या घटाऊं कि 200 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 25 घटा दो, x² की वैल्यू 25 है, यानी कि x की वैल्यू 5 है। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है जी।
बॉडी अकड़ जाती है एक वे में रह के। ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन ए टोटल ऑफ 8 आवर्स। 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाकर वापस आ सकता है 8 घंटे में। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट। तो स्टिल वाटर में तो यानी कि बोट की जो स्पीड है, और ये क्या बोल रहा है, करंट की जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट। अगर करंट की स्पीड 1 यूनिट है तो बोट की स्पीड 4 यूनिट है। अगर ये 1x है तो ये 4x। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 4 + 1 5x। एक्स लेना ज़रूरी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर लेंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड या फिर वाटर की स्पीड, करंट यानी कि पानी, 3x। ठीक है जी, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड पता लग गई। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से बता देता हूँ। पहले तो एवरेज स्पीड वाले से बता देता हूँ। देखो, ये बंदा गया तो है 5x की स्पीड से, वापस आया है 3x की स्पीड से। आप बोलोगे जी हाँ, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, क्योंकि इसने पूरी जर्नी का टाइम दे रखा है, पूरी जर्नी का डिस्टेंस दे रखा है, निकाल देंगे। तो 2ab अपॉन a + b, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। टाइम कितना है पूरी जर्नी का सर, 8 घंटे। पूरी जर्नी का डिस्टेंस सर 30 × 2, क्यों, क्योंकि 30 एक तरफ का है, 30 गया और वापस आया। क्लियर है, फिर निकाल दो। x 8 8 5 × 15 दूनी 30, ये है पूरा 30। x की वैल्यू है जी 2, x = 2। क्या पूछा है, देन द स्पीड ऑफ द करंट। तो करंट की स्पीड क्या है, x यानी कि 2। आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर, कोई भी परेशानी इसके अंदर नहीं सर। ओके जी, नेक्स्ट इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, एक बार वो सेम डिस्टेंस वो नीचे गया है, एक बार सेम डिस्टेंस ऊपर आया है। तो एक बार डाउन स्ट्रीम की स्पीड से गया, एक बार अप स्ट्रीम की स्पीड से गया। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 5:3। ये तो रेशियो ही पता है हमें, 5x 3x रेशियो है 5:3। तो टाइम का क्या रेशियो होएगा, टाइम का रेशियो होएगा 3:5। डिस्टेंस सेम है, डाउन स्ट्रीम में 3 यूनिट टाइम लिया होगा तो अप स्ट्रीम में 5 यूनिट। ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल में टोटल 8 घंटे लिए, तो यहाँ पर रेशियो में 5 और 3 8 है, एक्चुअल में भी 8 है, यानी कि एक्चुअल टाइम मिल गया भाई 3 घंटे और 5 घंटे। 3 घंटे लगे थे उसको डाउन स्ट्रीम जाने में। तो 30 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगे, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 10 km/h। 30 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लगे, यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड है 6 km/h। बोट की स्पीड पूछी होती तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, लेकिन पानी की स्पीड पूछी है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। 10 - 6 4/2 2। आंसर बी। ठीक, क्लियर है। अगर आपको भले ही ये चीज़ें स्ट्राइक ना हो रही हो, मैं बता रहा हूँ तो समझ में आ रही हैं कि नहीं, अगली बार स्ट्राइक हो जाएंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, समझ में आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें पहले यूज़ कर चुका हूँ, अच्छे से हम कर चुके हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम वाले कंसेप्ट से इन क्वेश्चंस को नहीं कराना चाह रहा। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये चीज़ तो चाहे बोट चले, रेल चले, हवाई जहाज चले, ये सब के लिए ट्रू है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये सब के लिए ट्रू है। गाय चले, गधा चले, घोड़ा चले, आदमी चले, रेल चले, तो ये सारी चीज़ें हमें सब जगह अप्लाई करनी आनी चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन इट्स स्पीड अपस्ट्रीम। तो जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो अपस्ट्रीम से 150% ज़्यादा है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड मैंने मान ली 2x, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, इसका 150% होता है 3, लेकिन वो 3 नहीं है, उससे 3 ज़्यादा है, यानी कि 5 है, 5x है। ठीक है जी, ओके। इफ द टाइम टेकन बाई बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये बोल रहा है 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का। तो मैंने बताया था हमेशा एवरेज स्पीड से नहीं कर सकते, ये डिस्टेंस बदल देता है। बहुत ही चतुर बंदा है, कनिंग है अपना एग्जामिनर। 80 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से गया सर, 80 किलोमीटर गया वो 5x की स्पीड से। 5x स्पीड है ना जी डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम गया ना, हाँ। और 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो कितनी स्पीड से गया, 2x स्पीड से गया। ठीक है, और टोटल कितना टाइम लगा, देखो 80 किलोमीटर इतनी स्पीड से, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम, टोटल टाइम है सर 8/8.2 है ना, 8.2 आवर्स। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे कर लूँ, अब देखते हैं।
5 से ये जाएगा 16 पर, 2 से ये जाएगा पर, तो नीचे तो x रह गया, तो 25 और 16 41/x इक्वल टू 82/10। 41 दूनी 2 5 x की वैल्यू 5 है। क्या पूछ रहा है? देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है, यानी कि 5x की, x की वैल्यू 5 है, तो 5 5 25, 25 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक, अपने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। ठीक है, अब ये भी बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, एक बार मेरे बताने से पहले खुद करने की कोशिश करना, आपको बेस्ट वे से बताऊंगा। राइट से लिखिए मेरे ख्याल, गर्मी में मर के बताऊंगा बट बढ़िया बताऊंगा। तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें, अपने पास दो ऑप्शन है, हम ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब तिकड़म बिठाकर, ऑप्शन नहीं सॉरी, तिकड़म भी बिठा सकते हैं, जुगाड़ भी बिठा सकते हैं। जब एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको जुगाड़ भी बिठवा दूंगा, या फिर यहाँ पर हमें लीनियर इक्वेशन से सोल्व करने होते हैं। कैसे बताता हूँ, बहुत ही ईजी है, दूसरे स्टेप के अंदर आपको चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाए। आपने सिर्फ इस चीज़ को लिखना है और करके ही बताता हूँ मैं। 12 किलोमीटर, ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। ठीक, वाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स एंड 6.5 आवर्स, यानी कि 6 आवर्स एंड 30 मिनट। ठीक है, या 6.5 लिख लेते, 11/2 लिख लेते, जो भी आपने लिखा। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपने u और d की वैल्यू नहीं निकालनी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर u और d की वैल्यू निकाल देते हैं, नहीं, स्टेटमेंट को समझो। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लगता है वो लिखा है मैंने यहाँ पर कि 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये दोनों टाइम मिलाकर 3 घंटे बनते हैं। 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो कैसे सोल्व करना है बताता हूँ। आप ये करो, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में सोल्व करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, ऊपर 3 गुना कर रहे होते हैं, नीचे 2 गुना कर रहे होते हैं, चाहे 3 दूनी 6 2 3 6, एक्स से एक्स कट जाए, तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम काम करेंगे। ठीक है, किसी भी एक को काट दो जो इजीली कट रहा है, तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले को 3 गुना कर रहा हूँ। सर क्यों कर रहे हो 3 गुना? मेरी मर्जी, रोक सकते हो तुम। इसको मैं 3 गुना कर रहा हूँ ताकि 12 3 36 यू और 36 यू बन जाए, ताकि 3 गुना करके नीचे वाले को काटूँ तो यू खत्म हो जाए। ठीक, क्लियर है? ओके जी, तो यू तो खत्म ही हो गया, 36 36 गया, तो 18 3 54, 54 में से 24 गए, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 3 3 9, 9 घंटे में से इसको घटाओगे तो 6.5 है, यानी कि 6.5 को अगर मैं घटाऊंगा तो 2.5 आवर्स। ठीक, तो यहाँ पर कई बार बंदे डी की वैल्यू निकाल रहे होते हैं ऐसे 2.5/30, ये गलती मत करना। मुझे क्या निकालनी है एक बात बताओ, अगर मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल जाए, अप स्ट्रीम की स्पीड मिल जाए, तो क्या कोई मुझे रोक पाएगा क्वेश्चन को करने में? डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड मिल जाए तो बोट और पानी सब की स्पीड आ जाती है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि 1 घंटे में कितना गया, 1 मिनट में कितना गया। तो आपने क्या देखना है कि 2.5 घंटे में 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, तो 30/2.5, 1 घंटे में कितना जाएगा, इससे डिवाइड करना, 2.5 यानी कि 5/2, यानी कि 6 दूनी 12 किलोमीटर नीचे चला जाएगा, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है। तो इसको ध्यान रखो, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 1 घंटा लगता है। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो या यहाँ पर कहीं पर भी पुट कर दो जहाँ पर आपका दिल करे। तो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 2 घंटे लगे होंगे, लेकिन टोटल कितने घंटे लगे, 6.5, 6.5 में से 2 गए, यहाँ पर बच गए 4.5। तो यानी कि 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 4.5 आवर्स लगे। तो 1 किलोमीटर सॉरी 4.5 घंटे में 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम चला गया, तो 1 घंटे में कितनी दूर गया? स्पीड क्या होती है कि 1 घंटे में कितनी दूर गया, तो 1 घंटे में कितनी दूर जाएगा ये अपस्ट्रीम, 36 डिवाइडेड बाई 9/2, ये 9/2 ही होता है। तो 9 चौके 36, 4 दूनी 8 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है। स्ट्रीम की स्पीड, पानी की स्पीड पूछ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस बाई 2, 12 में से 8 गए, 4/2, 2।
अगर आपको ये कैलकुलेटिव लगा तो एक तो इसको मैं भयंकर आसान कर दूंगा आपके लिए, टेंशन मत लो। एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको काफ़ी आसान लगेगा ये, ठीक है। और उसके बाद एक बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बताऊंगा कि एक्चुअल में कैलकुलेटिव क्या होता है, इनमें कैलकुलेटिव क्या आएगा और उसको हम कैसे तोड़ेंगे। ये क्वेश्चन बताओ उसी तरीके से। ए बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। जाने में उसको लग रहा है 6 घंटे। इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours and 30 minutes। 6 hours and 30 minutes। इसको 6.5 लिख लो, 11/2 लिख लो, कैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू व्हाट। तो जैसे मैंने आपको बताया इसको वैसे करने की कोशिश करो। देखो भाई, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, जैसे ये क्या है, ये है 7 × 3, ये है 7 × 4। ये 7 × 4 है, इसको मैं 3 टाइम्स कर दूँ और इसको मैं 4 टाइम्स कर दूँ। ऐसे मैं कर सकता हूँ कि नहीं बताओ। ये 21 के 84 हो जाएगा, 28 3 84 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से सोल्व हो जाएगा कि नहीं। मैं सोल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको मेथड्स बता रहा हूँ। एग्जैक्टली उसी तरीके से चीज़ें आ जाएंगी जैसे लास्ट क्वेश्चन में। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, वही कभी कभी कैलकुलेटिव आ जाएगा तो आप उसको कैसे लेस कैलकुलेटिव बनाओगे। इन सब में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, आप 2 काट सकते हो, लेकिन जो भी आप काम करो मेक श्योर कि उससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो। जैसे इन सब में 3 कॉमन है तो 3 काटूंगा तो शायद फ़ायदा होगा। 3 ढाई, 3 7 21, 3 दूनी 2 hours और 3 ढाई 10 मिनट। ठीक है, अब क्या फ़ायदा होएगा, अब ये फ़ायदा होएगा कि ये 7 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, ये 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। नीचे वाले को 4 गुना करने से बात बन सकती है, दोनों को गुणा करने की जरूरत नहीं, लेकिन बात सेम ही है। तब आप 2 चीज़ों को गुणा कर रहे थे, 2 स्टेप कर रहे थे, अब आपने एक बार डिवाइड किया, एक बार आप गुणा कर रहे हो, यहाँ पर भी 2 स्टेप कर रहे हो। बट मैं आपको तरीके बता रहा हूँ बस कि कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन टाइप का। ठीक, तो करें फिर। 4 7 28 और ये 28, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकियों को देखते हैं क्या बनेगा। 4 × 10 40, 40 में से 24 के 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है। 4 × 10 8 घंटे और 40 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुना करोगे तो 8 घंटे में से 6 घंटे गए, 2 घंटे 40 मिनट, तो 2 घंटे 40 मिनट का मतलब होता है 2/3 आवर्स, 8/3 आवर्स। 8/3 आवर्स में ये 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। अपना इंटरेस्ट है कि 1 घंटे में कितना जाएगा, उसी को स्पीड बोलते हैं। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 1 घंटे में कितना जाएगा, ये 16/8/3, 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 का मल्टीपल देखो, यहाँ पर या यहाँ पर देख रहा हूँ। 6 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, 24 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगेंगे, टोटल 6 घंटे लगे, यानी कि यहाँ पर 2 घंटे लगे होंगे। 2 घंटे में 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला गया, तो 1 घंटे में कितना डाउन स्ट्रीम जाएगा, 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सिंपल। क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, 14 में से 6 गए 8, 8/2 4। ठीक, क्लियर है। इसी काम को फास्ट कर पाओगे, एक बार करके देखना, इसी क्वेश्चन में दोबारा करके देखना। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बस ज़्यादा चीज़ें लिख दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप स्टेप स्किप कर दोगे प्रैक्टिस के साथ। ये एक्चुअल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, CGL Tier 2 में है। तो देखें, मैं बोल रहा था कि जुगाड़ से करेंगे, जुगाड़ से कैसे करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एग्ज़ाम के अंदर आप जुगाड़ से कर पाएंगे तो आपको स्ट्राइक होएगा वो देख के। ए मोटर बोट ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड कवर्स 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours। और ये बोल रहा है 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो देखो, ये दोनों डिस्टेंस उसने कब किए, डाउन स्ट्रीम में किए, ये दोनों अपस्ट्रीम में किए। तो उसकी जो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है मोस्ट प्रोबेबली है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि स्पीड हमेशा इंटीजर में होगी, 10.5 भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 95% प्लस केसेस में जो स्पीड है वो 39 और 52 को डिवाइड करती हुई होगी। यहाँ पर मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आपको, तो आप बोलोगे हाँ जी सर, एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर दिख रहा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 13। तो मैं जस्ट चेक करूँगा, हिट एंड ट्रायल है ये, और इन दोनों को जो डिवाइड कर रहा है। और एक बात ये ध्यान रखना कि अप स्ट्रीम जो वो छोटा रखना है नंबर डाउन स्ट्रीम से, 7 नहीं सॉरी 5 है।
5। चेक करूं, डाउन स्ट्रीम मैंने 13 मान ली, अपस्ट्रीम 5 मान ली। ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं? तो 5 5 25, यहाँ पर 5 घंटे, 13 39, 5 और 3 8 घंटे, ये तो चेक हो गई। नीचे वाली भी चेक होनी चाहिए। अगर 5 6 35, 7 घंटे, 13 चौके 52, 11 घंटे, दोनों चेक होगी। तो यही है जी, यही है मामला। कुछ ने पूछा क्या? स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिफरेंस बाई 2, 13 में से 5 गए, 8/2, 4, ऑप्शन सी। आया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। इनको दूसरे वैसे ही बताऊंगा, टेंशन मतलब। आया हुआ क्वेश्चन। ये बोट गन को 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ, फ्रैक्शन में आ गया। 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये रहने देते हैं, रहने देते हैं। तो कुल मिला के जुगाड़ है। ये जुगाड़ हम कब अप्लाई कर पाएंगे? जब क्वेश्चन हमें जब क्वेश्चन हमें अलाउ करेगा, जब क्वेश्चन आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम दोनों 13 के मल्टीपल हैं, यहीं से स्ट्राइक हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अपने नॉर्मल मेथड से करें प्रैक्टिस। 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। अब मैं ये फास्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, किसी से काट दूँ, क्या करूँ? कटेगा तो ये नहीं किसी चीज़ से, तो चलो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो ये 13 चौके 52 है, तो यहाँ पर एक 3 दे देते हैं, ठीक है। और ये 13 39 है, यहाँ पर एक 4 दे देते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। फिर डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कट जाएंगे। ये 13 × 3 था, मैंने 4 दे दिया सबको, तो 13 × 3 × 4 हो गया। ये 13 × 4 है, मैंने सबको 3 दे दिया, तो 13 × 4 × 3, ये तो कट ही जाएंगे। अब इनको देखते हैं। 35 × 105, 25 चौके 100, 105 में से 100 गए 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 11 × 33, 8 चौके, यहाँ पर ये ज़्यादा है इस, हाँ नहीं यही ज़्यादा है। 11 × 33, 8 चौके 32, 33 में से 32 गए 1। ये क्या है? आर। 1 घंटे में 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। स्पीड क्या होती है? 1 घंटे में कितनी दूर जा रहा है। अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम ये है, तो 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो 25 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। 8 में से 5 गए, यहाँ पर 3 घंटे लगे होंगे। तो यहाँ पर कितनी स्पीड है? 3 घंटे में 39 किलोमीटर, 1 घंटे में 13 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 13 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? डिफरेंस बाई 2, 13 - 5, 8/2, 4। क्लियर? क्लियर है जी? अभी इजी लग रहा है धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन करने के बाद। टेंशन मतलब 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके ऊपर। ये बताओ, बोट गन को 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट्स, ज़रूरत पड़ेगी तो घंटों में बदल लेंगे। इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 25 minutes. How much time will it take to go 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेगी? तो मैं कोशिश करूँगा मैं डाउन स्ट्रीम को ही काटूँ, पहले डाउन स्ट्रीम को काटूँ। मैं काट सकता हूँ, इनको काट तो सकते हैं। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 5 से डिवाइड करता हूँ, 5, तो मैं 10 गुणा करता हूँ। यही सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली अपस्ट्रीम निकाल लें, डाउन स्ट्रीम को काट दें। 1.5 से मल्टीप्लाई करना उतना मज़ेदार नहीं होगा, अपन नॉर्मली कर लेते हैं, अपस्ट्रीम को ही काट लेते हैं ना। मैं क्या सोच रहा था, क्योंकि हमने ये देखना है कि भैया अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो फ़ायदा इसमें होएगा कि डाउन स्ट्रीम वाले को आपस में कैंसिल करा दे। लेकिन वो कैंसिल कराना कम कैलकुलेटिव नहीं होएगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा कैलकुलेटिव होएगा। तो चलो अपस्ट्रीम वाले को ही कटवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2.5 है, वो 5 है, तो नीचे वाले को जस्ट 2 गुना करना है, बात बन रही है आसानी से, तो क्यों ज़्यादा दिमाग लगाना। तो ये 5u कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 7.5 गए। 2.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है भाई? 2 × 25, 50 में से गया 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला जा रहा है, तो 60 मिनट के अंदर कितना चला जाएगा? 1 घंटे में। इसका 12 गुना है, इसको 12 गुना करो, 12 दूनी 24, 12 × 5 5 6, तो 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर आ गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। या फिर डाउन स्ट्रीम की हमें स्पीड नहीं निकालनी थी, सॉरी, हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते थे। अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है ना, अब मेरे को ध्यान है, यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। स्पीड निकालने की क्या जरूरत है? देखो
कि 2.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो 2.5 किलोमीटर का ये डबल है, तो यहाँ पर टोटल कितने मिनट लग रहे होंगे? 10 मिनट लग रहे होंगे। 2.5 किलोमीटर का डबल है 10 मिनट, तो 25 में से 10 मिनट यहाँ लग गए, तो 15 मिनट यहाँ लग रहे हैं। 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 15 मिनट लग रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितने मिनट लगेंगे? देखो 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 15 मिनट लग रहे हैं, 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 15/2.5 इतने मिनट लगेंगे, और 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में इंटू 6 इतने मिनट। दैट्स इट, खत्म कहानी। दिस इज 5, दिस इज 2, 5/2 है नहीं, 5 दिए 15, 6 दिए 18 दूनी 36, ऑप्शन इज ठीक। क्लियर है? ये मैंने थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी ले रखे हैं, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन करा के निकल लूँ। जैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा ये एम है कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम के अंदर आप स्कोर करें। तो ये नहीं है कि एग्ज़ाम में ऐसे आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं, आसान भी आ रहे हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं, तो आप एकदम से सरप्राइज ना हो। एग्ज़ाम में आप सरप्राइज नहीं होगे, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर तरह के हम यहाँ पर कवर कर चुके होंगे। ठीक है, ए मोटर बोट कैन गो टू 8, अभी एक मैंने कैलकुलेटिव क्वेश्चन उठा रखा है। ए मोटर बोट कैन गो टू 8.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 4.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कभी कभी ऐसे कैलकुलेटिव भी देखने को मिलेंगे इन 1 आवर। इट कैन गो 17.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 आवर्स। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो दिस मच इन स्टिल वाटर? तो ठीक है, स्टिल वाटर में स्पीड निकालेंगे और बता देंगे। देखो इसको कैसे करोगे, बताओ कैलकुलेशन कैसे छोटी करोगे? कई सारे तरीके हैं, ये नहीं है कि एक ही तरीका है, कई सारे तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं हम। इसका पॉइंट हटा दें, 10 से मल्टीप्लाई, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं करना स्टार्ट करता हूँ। कैसे करूँगा मैं? इसको 12 से डिवाइड कर दूँ, 12 7 84, 0.7 आ जाएगा ना, 12 चौके 48.4, और यहाँ पर 12। एटलीस्ट इसको छोटा तो कर दिया, 1/12 आ गया ऊपर। क्लियर है ना, 1/12। तो इसी को सेम कर सकते हैं। हाँ, अब इनको कर सकते हैं सेम। इसको अगर मैं 25 गुना कर दूँ तो 25 7 हो जाएगा। तो काटने को तो इसको तो आप काट नहीं सकते, तो इसी को 25 गुना कर दो। 25 7 175, यानी कि 17.5। ये इसीलिए हमने 25 गुना किया है कि ये कट जाए, तो ये तो देखने की ज़रूरत है नहीं, ये तो कट ही गया। तो 25 चौके 100, यहाँ पर आ गया जी 10, 10 में से 9 गया। 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में तो ये हो जाएगा 25/12, 25/12 माइनस ये 2 घंटे, 12 दूनी 24, 1/12। ठीक है, यानी कि 1/12 आवर्स लग रहे हैं। 1 घंटे के 12वें हिस्से में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 1 घंटे में 12 किलोमीटर चला जाएगा, तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला जा रहा है। अपस्ट्रीम की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं जी। तो 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितनी देर में जाया जाएगा? तो 9 किलोमीटर जाया जाएगा 9/12 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि घंटे के 3/4 हिस्से में। ठीक है, तो 2 में से इस 3/4 को घटाओगे, बाकी का टाइम 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, 5/4 घंटे यहाँ पर लगेंगे। अगर 5/4 घंटे में इतना डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? ठीक है, या फिर अब तो हम डायरेक्टली, अच्छा स्टिल वाटर पूछ रहा है तो ठीक है, करना ही पड़ेगा। 5/4 घंटे में इतना डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 175/10 डिवाइडेड बाई 5/4, 1 घंटे में इतना जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। रहे हो, ये कट ही जाएगा है ना, तो इसे मैं काट ही देता हूँ। तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 25 7 7 दूनी 14, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई जी 14, अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई है भाई 12। तो उसने पूछा स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में स्पीड होएगी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 14 और 12 26/2, यानी कि 13। तो स्टिल वाटर में स्पीड है 13, 13 की स्पीड से इतनी दूर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो अभी देख लेते हैं। 31.2/13, 13 से कट ही रहा होगा ये। एग्जामिनर में थोड़ी शर्म होएगी तो इतना कैलकुलेटिव देने के बाद। 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 2.4, दैट इज ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। ठीक है,
ये TCS ने कुछ पेपर्स लिए थे ICAR के, उनमें लगातार उन्होंने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे थे, तो उनके अंदर पूछा गया था। तो ये उनके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में से आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो ठीक है जी, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये करो, वीडियो को पॉज किए बिना करो, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ बैठ के। करो, हो जाएगा, ये मत सोचना कि होएगा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बिना रोक के करो वीडियो। तो हुआ क्या है, मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। ए बोट कवर्स ए राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन ए रिवर इन टी आवर्स। 3 घंटे में एक बोट जो है राउंड ट्रिप की जर्नी कवर करती है, यानी कि ए से लेकर बी तक जाती है और बी से वापस आती है 3 घंटे में। इफ़ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स 2 टाइम, अगर इसकी स्पीड को डबल कर दें तो ये पहले के कंपैरिजन में इतना टाइम। तो ये पहले क्या कर रही थी, मैंने बोट की स्पीड को मान लिया b और वाटर की स्पीड को मान लिया w। तो ये पहले क्या कर रही थी, ये पहले b प्लस डब्ल्यू की स्पीड से जा रही थी और b माइनस डब्ल्यू की स्पीड से आ रही थी। एक तो ये केस है। दूसरा केस क्या है कि अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में डबल कर लें तो कितनी हो जाएगी 2b। तो दूसरा केस है कि 2b प्लस डब्ल्यू की स्पीड से जा रही थी और 2b माइनस डब्ल्यू की स्पीड से आ रही थी। ये 2 केस हैं। अगर ये इस स्पीड से जाए और इस स्पीड से आए, एक तो ये केस हो गया, एक केस है इस स्पीड से जाए और इस स्पीड से आए। इसने क्या बोला कि पहले ये t घंटे ले रही थी हैं, अब ये इतने घंटे ले रही है। पहले के कंपैरिजन में कम टाइम ले रही है या ज़्यादा, बताओ? कम ले रही है। ये 1 से छोटी फ्रैक्शन है, कम टाइम ले रही है। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। पहले वाला ये केस है, दूसरे वाला ये केस है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। जाने की भी बढ़ गई है 2b प्लस डब्ल्यू, आने की भी बढ़ गई है। पहले b माइनस डब्ल्यू था, उसमें एक b ऐड ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। तो अगर टाइम का ये रेशियो है कि टाइम 161 से 80 हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं स्पीड 80 से 161 हो गई। अगर पहले वाली स्पीड 80 थी तो आज की स्पीड 161 है। ओवरऑल जर्नी की, ओवरऑल जर्नी की। तो पहले ये गई इस स्पीड में, आई स्पीड में, तो पहले वाली स्पीड ओवरऑल क्या होगी, सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया है, तो एवरेज निकाल दूँ। एवरेज स्पीड 2ab अपॉन a प्लस बी, तो 2ab यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस, दैट विल बी 2b। तो ये पहले वाली स्पीड है। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ नई वाली स्पीड से। मैं ओल्ड स्पीड को डिवाइड करूँगा न्यू स्पीड से, इससे। अगर इस स्पीड से जाए और इस स्पीड से आए तो एवरेज स्पीड क्या होगी, सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से, 2ab, तो यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में a प्लस बी से वो ऊपर चला जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 4b। ओल्ड वाली स्पीड और न्यू वाली स्पीड का रेशियो लिख दिया मैंने इन टर्म्स में, और एक्चुअल में वो रेशियो है 80 अपॉन 161। फिर क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन है, हाँ, CGL Tier 1 का एक्चुअल क्वेश्चन है। तो अब इसको करें सोल्व। क्या पूछा उसने आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ द रिवर। तो रेशियो ही पूछ सकता है, बी और डब्ल्यू 2 वेरिएबल हैं, इनका रेशियो ही आएगा यहाँ पर। तो भी करके देख लेते हैं। तो 2 गया, बी से बी गया, 2 से 2 पर गया, 2 से ए गया 40 पर, ठीक है। अगर इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 161 इधर आएगा। इनको मैं वैसे कर सकता हूँ, 161 इधर आएगा। तो अभी मैं मेंटली करूँगा, देखो 161 बी स्क्वायर, अब यहाँ पर देखूँगा बी स्क्वायर कितना होगा, 4b स्क्वायर इंटू 40, 160 बी स्क्वायर, यहाँ पर 161 बी स्क्वायर, तो 160 बी स्क्वायर इधर आएगा, इधर सिर्फ बी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक। इधर आएगा 161 डब्ल्यू स्क्वायर
उधर ये डब्ल्यू स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा -40 W²। तो इधर 161 नेगेटिव का है तो उधर जाकर पॉजिटिव का होएगा, उधर माइनस का 40 मिलेगा तो प्लस का 121 हो जाएगा। मतलब ये बेसिक सी चीज़ आप कर सकते हो, मैं बिना लिखे करना चाह रहा हूँ ताकि आप ऐसे करो 121 W²। तो आपको ये पता लग जाएगा कि B/W = 11/1। अगर बोट की स्पीड 11 है तो वाटर की स्पीड 1 है। अब ये क्या बोल रहा है, यही है ना 11/1। गलती तो नहीं की? हाँ जी। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द रिवर। तो स्टिल वाटर में कितनी है, बोट की 11 है, और रिवर की स्पीड क्या है, ये पूछ रहा है क्या? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर दैट द रिवर, तो 11:1 ही होगी। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 11 है, पानी में 1 है, यही पूछा है। क्लियर है? आगे बढ़े। P, Q and R are the 3 towns on a river which flow uniformly। एक रिवर है जो यूनिफॉर्मली फ्लो करती है। Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ये टाउन P है, ये टाउन R है। Q जो है इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में है, इक्विडिस्टेंट है। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। कर लो मेरे बताने से पहले, मौका है अभी भी। आई रो फ्रॉम P to Q एंड बैक इन 10 आवर्स। ये बोल रहा है मैं P से Q तक जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ 10 घंटे में, यानी कि जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ। ये पूरा काम मैं 10 घंटे में करता हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन रो फ्रॉम P to R इन 4 आवर्स। और मैं बोल रहा हूँ अब अगर मैं P से Q जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ 10 घंटे के अंदर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 5 घंटे जाने में लग रहे होंगे और 5 घंटे आने में लग रहे होंगे, है ना? नहीं, कौन मूर्ख है जो हाँ भर रहा है? भाई एक तरफ डाउन स्ट्रीम होएगी, एक तरफ अप स्ट्रीम होएगी। क्यों? डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसे क्यों? ठीक, अब देखो ज़रा ध्यान से, नदी क्या अब तक किस तरफ बह रही है? ठीक है, लेकिन एक तरफ डाउन स्ट्रीम होएगी, एक तरफ अप स्ट्रीम होएगी, तो पक्का पता है ना। ये बोल रहा है P से R तक मैं 4 घंटे में जा सकता हूँ। तो अगर ये P से R तक 4 घंटे में जा सकता है तो इतना तो पक्का पता है कि 2 घंटे इसको यहाँ से यहाँ लगते हैं P से Q, और 2 घंटे। सर ये क्यों पता है? क्योंकि Q बीच में है। ऐसे एक तरफ जाते हुए तो स्पीड एक सी होएगी ना, आधे डिस्टेंस में 2 घंटे ही लगेंगे, पूरे में 4 लग रहे हैं। तो हाँ जी सर। और यहाँ से जाकर वापस आने में 10 लग रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 लगे, इसका मतलब बाकी के 8 घंटे, टोटल 10 लग रहे थे ना ये जाकर आने में, बाकी के 8 घंटे Q से P आने में लग रहे हैं, आने में 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है सर। कंपेयर द स्पीड ऑफ माई बोट इन स्टिल वाटर विद दैट ऑफ द रिवर। तो देखो ये तो टाइम का रेशियो है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कौन सी है? डाउन स्ट्रीम की ऊपर वाली स्पीड होगी। डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगता है ना, तो टाइम का रेशियो है 1:4, तो स्पीड का रेशियो होएगा 4:1। डाउन स्ट्रीम की स्पीड 4 गुना है, क्योंकि अप स्ट्रीम में 4 गुना टाइम लग रहा है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है? कंपेयर द स्पीड ऑफ माई बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी? 4 और 1 5, सम/2 यानी कि 5/2। स्टिल वाटर में ये बोट की स्पीड होगी। इसका रेशियो निकालना है किससे? स्पीड ऑफ माई बोट इन स्टिल वाटर विद दैट ऑफ द रिवर। रिवर की स्पीड क्या होगी? डिफरेंस बाई 2, यानी कि 4 में से 1 गया, 3/2, तो 5:3 हो जाएगी। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? एक्स वाई आर 2 पॉइंट्स इन द रिवर, पॉइंट P एंड Q डिवाइड द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई 2 पॉइंट है किसी रिवर के अंदर, ये x रहा, y रहा, पानी के ऊपर बना रखे हैं। मेरे पास ऐसा पेन है जो पानी पे बना देता है। P एंड Q डिवाइड द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं P और Q, एक्स वाई लाइन। द रिवर फ्लोज अलोंग एक्स वाई। रिवर ऐसे फ्लो करती है। इन द टाइम टेकन बाई ए बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू। एक बोट को एक्स से लेकर क्यू तक, अब बात को ध्यान से सीखिएगा, एक बोट को एक्स से लेकर क्यू तक जो टाइम लगता है, एंड फ्रॉम वाई टू क्यू, और वाई से लेकर क्यू तक जो टाइम लगता है, उसका रेशियो उसने बता रखा है 4:5। टाइम का रेशियो है ये। ठीक है, तो अगर एक्स से लेकर क्यू तक जो टाइम लग रहा है, तो ये पी तो एक्स और क्यू के बिल्कुल हाफ में है, यानी कि एक्स से पी तक उसको अगर 2 यूनिट टाइम लग रहा है, तो पी से क्यू तक उसको 2 यूनिट टाइम लग रहा है, ऐसे बोल सकता हूँ। और वाई से क्यू आओ,
या Q से P आओ, बात तो एक ही है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, या फिर P से X आओ, ये डिस्टेंस बराबर है। यानी कि उस तरफ जाने में उसको अगर 2 यूनिट टाइम लग रहा है तो इस तरफ आने में इसको 5 यूनिट टाइम लग रहा है, तो स्पीड का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा, उस तरफ जाने में स्पीड ज़्यादा होगी, इस तरफ कम होगी। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, तो इसका मतलब उस तरफ डाउन स्ट्रीम है, तो ये है टाइम, ये मैंने टाइम लिखा, तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी उल्टी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 5, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 2। ठीक, अब ये क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो भाई 5 है, इसका रेशियो किससे बताना है, टू दैट ऑफ द रिवर करंट, तो रिवर का करंट क्या होएगा, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2, 5 में 2 गए 3, 3/2, तो 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होएगा, 10:3, दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। बताइए ज़रा। A boat sails downstream from a point P to Q, which is 24 किलोमीटर away from P, and then returns to P। ठीक है, फिर वापस P पर आ जाती है। If the actual speed of the boat in still water is 6 kilometer per hour, the entire trip from P to Q takes 3 hours less than that of Q to P. What should be the actual speed of the boat? यानी कि आगे क्वेश्चन आ गया, इसको इग्नोर करो, इससे पहले पहले से हमें कोई चीज़ मिलेगी। ठीक है, इसने बोला है व्हाट शुड बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट टू सेल फ्रॉम पी टू क्यू इन 2 आवर्स, पी से क्यू तक 2 घंटे में अगर जाना चाह रहे हैं तो एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए, यानी कि हम ऑप्शंस भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा कि ऑप्शन यूज़ करने में मुश्किल हो, तो हम ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो मैं यही बोलने वाला था कि पहला तरीका तो ऑप्शन भर दो। अब दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका क्या है, बोट की स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर है और पानी की स्पीड मैंने मान ली W, तो ध्यान से सुनिएगा, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक तरफ ये जा रहा है 6 + W की स्पीड से और एक तरफ ये आ रहा है 6 - W की स्पीड से। क्लियर है। और आप एवरेज स्पीड वाला तरीका यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, एवरेज स्पीड वाला नहीं कर सकते, क्योंकि उसने क्या बताया, उसने बताया है 3 घंटे कम लगते हैं। ठीक, तो अभी 2 ही तरीके सोच रहा था पहले ईजी से बताऊं, यानी कि हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको बेसिक तरीका बता दूं, फिर वो S1 S2 वाला बात करेंगे। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर डिस्टेंस अगर मैं 6 - W की स्पीड से जा रहा हूँ तो कुछ टाइम लगेगा, और 24 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मैं 6 + W की स्पीड से जा रहा हूँ तो कुछ टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा, और इन टाइम के बीच में 3 घंटे का फ़र्क है। एक तो ये है तरीका, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें आपको W की वैल्यू मिलेगी, आप यहाँ पर मेरे ख्याल क्या होएगा, W की वैल्यू अगर लोगे तो दिस माइनस दिस 2W, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी है, आप सोल्व कर लो। एक तो ये तरीका है, इससे भी इजी तरीका अपने पास है, तो हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सेम डिस्टेंस को एक बार अलग स्पीड से ट्रैवल किया, एक बार अलग स्पीड से ट्रैवल किया, और उनके बीच में टाइम का गैप बता रखा है, यानी कि ये वही वाली सिचुएशन है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2, इन अलग अलग स्पीड से जो ट्रैवल किया जाता है, स्पीड के बीच का फ़र्क यहाँ आता है, टाइम के बीच का फ़र्क यहाँ आता है। तो डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल किया गया, कौन से डिस्टेंस को, 24 किलोमीटर को, टोटल डिस्टेंस 48 मत कर देना, सेम डिस्टेंस को, एक बार 24 को इस स्पीड से, एक बार 24 को इस स्पीड से, तो 24 इज इक्वल टू 6 + W इंटू 6 - W, क्या होएगा 36 - W², डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बनेगी यार, इन दोनों के बीच में कितने आ गैप है 2W का, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बनेगी, इनटू टाइम के बीच में कितना फ़र्क है 3 का, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक थोड़ी सी जल्दी बन जाएगी, बस यही फ़र्क होएगा। ठीक है, तो 3 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये जाएगा 3 × 8 = 24, 2 को अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो ये हो जाएगा 16W। ठीक है, तो इन सब को अगर मैं इधर ले आऊँ, W² - 16W - 36 = 0, तो ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट तो -36 हो, सम 16 हो, 18 दूनी 36। ठीक है, सम 16 है तो बड़े वाले को पॉजिटिव रख दिया, यही बात है क्या, तो मतलब 18 आ जाएगी उसकी स्पीड, पानी की स्पीड। यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, काहे मजाक कर रहे हो हमारे साथ, ही तो
सॉरी माई मिस्टेक, ये 16W है, मैं इनको इधर लाया था, इसका साइन नहीं बदलना। मतलब पानी की स्पीड जो बोट से तेज़ आगे फिर क्वेश्चन थोड़ी होएगा, मेरी गलती। ठीक, क्लियर है। सम जो हो वो -16 है, तो बड़े वाले को नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि पानी की स्पीड है 2, नेगेटिव तो हो नहीं सकती स्पीड, तो पानी की स्पीड 2 है। अब देखते हैं अब वो क्या बोल रहे हैं। व्हाट शुड बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट, बोट की एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए अगर P से लेकर Q तक 2 घंटे में जाना है। P और Q के बीच में 24 किलोमीटर का गैप है, तो 24 किलोमीटर अगर आप 2 घंटे में जाना चाह रहे हो तो 12 की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और P टू Q क्या है, P टू Q क्या है, ए बोट सेल्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम P टू Q, P टू Q डाउन स्ट्रीम है, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो पानी की स्पीड 2 है और डाउन स्ट्रीम की हमें चाहिए 12, यानी कि बोट की स्पीड हमें क्या चाहिए 10, बोट की स्पीड 10 होनी चाहिए उस केस में। तो उसने क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा है ना यार, ये ऑप्शन यूज़ ना कर पाए। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, ये बताओ। A motorboat whose speed is 20 km per hour in still water takes 30 minutes more to go 24 km upstream than to cover the same distance downstream. ठीक, if the speed of the boat in still water is increased by 2 km per hour then how much, मतलब ये तो क्वेश्चन ही हो गया, इससे पहले वाले से ही हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो बेसिक 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसी तरीके से कर लेते हैं यार। देखो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक बार उसने कितनी स्पीड से कवर किया होगा, आपको एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखता हूँ। और एक बार उसकी स्पीड 20 की है, तो मान लो पानी की स्पीड x है, तो 20 + x से जा रहा है और 20 - x से आ रहा है ना। तो सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया, जी हाँ सर, और टाइम के बीच का गैप गिवन है 30 मिनट्स मोर, तो वही वाला अपना d = S1 S2 वाला। तो डिस्टेंस कितना है 24, 24 = S1 S2, यानी कि दिस इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा 400 - x² डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का गैप कितना है, दिस माइनस दिस करोगे तो 2x, और टाइम का फ़र्क कितना है, यहाँ पर डेल्टा स्पीड होती है, यहाँ पर डेल्टा टाइम, दैट इज़ 1/2 आवर्स। ठीक है, फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी। लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं, ये मत सोचना कि आए हुए नहीं है, और ये हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे, या बेसिक से कर लो, सेम ही बात है। लेकिन बिकॉज मैं आपको मेथड बता चुका हूँ, तो अब तो ये बता ही सकता हूँ भैया 24 किलोमीटर जो है 20 + x की स्पीड से जाओ, 20 - x की स्पीड से ज़्यादा टाइम लगेगा है, या फिर 20 + x की स्पीड से जाओ तो आधा घंटा लग रहा है, एग्जैक्टली सेम ही चीज़ आएगी। ठीक है जी, करते हैं इसको, 2 दूनी 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा 96x, तो x² + 96x, कटेगा क्यों नहीं, -400 ही आएगा, गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, देख लेते हैं, -400 = 0। 24 किलोमीटर की बात थी, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू कवर द सेम डाउनस्ट्रीम, 20 + x, 20 - x, 4, ठीक है। 400 को मैंने इस तरीके से तोड़ना है, हाँ दिख तो रहा है 100 और 4, 2 चौके 400, और सम जो है नेगेटिव हो, यानी कि बड़े वाला नेगेटिव हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ है ये, इतना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद ही आप इजीली कर पाओगे, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 4 है, यानी कि पानी की स्पीड 4 है। अब ये क्या पूछ रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर पर आवर, जो बोट की स्पीड है वो 20 है, 20 की बजाय अगर ये 2 बढ़ा दी जाए, तो 20 और 2 22 किलोमीटर अगर इसकी स्पीड हो जाए, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो देखो अगर बोट की स्पीड 22 हो जाए और पानी की स्पीड 4 है, तो 26 की स्पीड हो गई, तो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, बोट की स्पीड 22 है, पानी की स्पीड 4 है, तो 26 स्पीड हो जाएगी। और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम कौन से एग्ज़ाम का है, CGL Tier 1 का है, 22 में से 4 गया 18, एक्चुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है भाई, कई बार ऐसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन दे देते हैं। 3/2 देन 6 × 18, 6 × 5 = 30, 3 × 3 = 9, 2 × 5 = 10,
3 3 9 और 10 19/6, 6 3 18, 3 घंटे 1/6 यानी कि 10 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। ये करो। ए मैन कैन रो ए बोट 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है भाई, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज दिस, इन हाउ मैनी आवर्स कैन ही रो। तो ठीक है, कितने घंटे में ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, ऑप्शन तो यूज़ कर नहीं सकते, वही बेसिक तरीका यूज़ करेंगे। 78 किलोमीटर, मैंने वाटर की स्पीड को मान लिया W। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अच्छा स्ट्रीम की स्पीड गिवन है तो बोट की स्पीड को मैंने मान लिया B, जिस स्पीड से वो रोइंग कर सकता है, बोट चला सकता है B। तो 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम हो जाएंगे B+W से, B+6 से, सॉरी पानी की स्पीड 6 है, और 42 किलोमीटर हो जाएंगे B-6 से, और टोटल इनको टाइम लग रहा है 6 आवर्स। ठीक है, तो ये बेसिक भी हमें आना चाहिए, बस दैट्स इट। करें, निकालें बी की स्पीड। 6 कम 6, 6 7 42, 13 6 78, तो ये इधर जाएगा 13B -78, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा 7B + 42, नीचे क्या आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो उसको मैं उधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा B² -36। ठीक है, अभी देखते हैं भाई, तो हर एक चीज़ को मैं उधर भेजूंगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट B², 13B जाएगा, 7B जाएगा, तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 20B। ठीक है, और इन दोनों को भी उधर ही मैं भेजूंगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 4 गए 3, माइनस का 36 उधर वो कट जाएगा, माइनस के 36 से माइनस का 36 कट गया, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि B² इज इक्वल टू 20B। ठीक है, B से B कट गया, B इज इक्वल टू 20, तो यानी कि बोट की स्पीड 20 आ गई। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी आवर्स कैन ही रो द बोट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो 20 की स्पीड है, 100 किलोमीटर जाने में उसको 5 घंटे लगेंगे, 20 5 100। ठीक, क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चन एंड में जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, ताकि हर एक तरह के क्वेश्चन का सामना कर पाओ। इसी PDF को रगड़ देना बस बार बार अपने कोर्स की को, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, तभी आपके दिमाग में जाएगी। ये बच्चे ढीठ होते हैं, एक बार में नहीं जाते उनके दिमाग। ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट A अगेंस्ट ए करंट फॉर 5 मिनट्स। तो मान लो करंट उस तरफ जा रहा है और ये है पॉइंट A, तो वो स्विमर जो है करंट के अगेंस्ट ऐसे 5 मिनट तक आता है, कहीं ना कहीं पर पहुंच जाएगा। ठीक है, मान लो पॉइंट C तक पहुंच गया, करंट के अगेंस्ट में जा रहा है, एंड स्विम्स बैकवर्ड इन फेवर ऑफ द करंट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट तक चला करंट के अगेंस्ट में, और फिर करंट के फेवर में है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 5 मिनट चला, यहाँ पर भी 5 मिनट, यही पहुँच जाएगा। नहीं, यहाँ पर करंट के खिलाफ था तो मंदी स्पीड से चल रहा था, यहाँ पर करंट के साथ है तो तेज स्पीड से जाएगा, तो दूर तक चला जाएगा, और वो पहुँच गया पॉइंट B तक। ये बोल रहा है अगर A से लेकर B तक 100 मीटर है तो करंट की स्पीड बताओ। ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान, पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक वे से बताऊंगा, फिर एक्चुअल में एक थोड़े से प्रैक्टिकल वे से बताऊंगा, जिससे कुछ सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन पहले सिचुएशन को समझना ज़रूरी है, इसलिए बेसिक से समझो। देखो, जो वो बंदा है स्विम कर रहा है उसकी स्पीड में मान लेता हूँ B। ठीक है, और जो वाटर है, वाटर की स्पीड में मान लेता हूँ W। तो वो यहाँ से यहाँ तक आया 5 मिनट में, कौन सी स्पीड से आया, B+W की स्पीड से। तो ये है स्पीड, और इसको गुणा में मैं कर रहा हूँ टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, टाइम यानी कि 5 मिनट। ये स्पीड जो है ये मीटर पर मिनट मान लेता हूँ। क्यों सर पर मिनट क्यों मान रहे हो, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम है, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। तो 5 मिनट वो यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। फिर वो यहाँ से यहाँ तक चला गया 5 मिनट में, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। टाइम लगा 5 मिनट, लेकिन सॉरी माई मिस्टेक, तो वो यहाँ से यहाँ तो करंट के अगेंस्ट था, तो B-W होगी स्पीड। यहाँ से यहाँ गया तो स्पीड है B+W करंट के साथ। तो अब देखो पूरा डिस्टेंस CB - CA इज इक्वल टू 100, यानी कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 100। तो दोनों में 5 कॉमन है, जी हाँ सर मैंने 5 कॉमन ले लिया, सिर्फ मैं इसमें से घटा रहा हूँ, और इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा 2W। हाँ जी सर 2W, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर।
ठीक है, 5 दूनी 10, 10, तो डब्ल्यू क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया 10 मीटर पर मिनट। मैंने पर मिनट में ली थी ना स्पीड यहाँ पर, क्योंकि टाइम मिनट में था। तो 1 मिनट में 10 मीटर जा सकता है। वो बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में बताओ। किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, 1 घंटे में कितनी दूर जा सकता है पानी। तो ठीक है, 1 मिनट में 10 मीटर जा सकता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, इसको 60 गुना कर दो, 600 मीटर। ये बोल रहे किलोमीटर में बताओ, तो 0.6 किलोमीटर। 600 मीटर का क्या मतलब, 0.6 किलोमीटर, तो 0.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर। अब दूसरे तरीके से देखो, देखो जब ये बंदा करंट के अगेंस्ट जा रहा था, तो उस बंदे ने कितनी देर तक एफर्ट लगाए, उस व्यक्ति ने कितनी देर तक एफर्ट लगाए। आप बोलोगे सर 5 मिनट तक, 5 मिनट तक उसने एफर्ट लगाए, ठीक। लेकिन पानी उसको अपोजिट धकेलता रहा, तो दो चीज़ों ने यहाँ पर एफर्ट लगाया है। उस आदमी ने 5 मिनट इधर आने का, पानी ने उसको 5 मिनट उधर धकेलने। अगर वो पानी के खिलाफ तैर रहा है, तब तक पानी भी अपना काम कर रहा है, किनारे पर बैठ जाएगा तो पानी अपना काम करना बंद कर देगा। तो 5 मिनट तक क्या हुआ है कि उस बंदे ने भी अपना एफर्ट लगाया है और पानी ने भी एफर्ट लगाया है। पानी ने किस डायरेक्शन में एफर्ट लगाया है, पानी ने इस डायरेक्शन में, और उस बंदे ने लगाया है इस डायरेक्शन। जब वो यहाँ से यहाँ आ रहा था, तो पानी ने 5 मिनट उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाया, बंदे ने 5 मिनट इस डायरेक्शन में। क्लियर है, ओके। जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा था, फिर तो ये 5 मिनट की बात है, चाहे वो कहीं से भी कहीं जा रहा हो। तो पहली 5 मिनट ऐसे करते हैं, वो कहीं पर खड़ा था, यहाँ पर खड़ा था, तो पहली 5 मिनट दो चीज़ें एफर्ट लगा रही हैं। पहली 5 मिनट में पानी उसको उधर जा रहा था 5 मिनट तक, पानी 5 मिनट तक उसको जितना उधर ले जा सकता है उतना वो ले गया उसको, लेकिन बंदा तेज़ आ रहा था ना, अल्टीमेटली वो इधर आ गया। और जो मैन है, मैन वो 5 मिनट तक इधर आने के लिए एफर्ट लगाता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैन ने 5 मिनट उधर जाने के लिए एफर्ट लगाया। 5 मिनट, यार इसको मैं कैसे लिखूँ, लिखना चाह रहा हूँ, रुको मैं एक बार सोच लूँ लिखूँ कैसे। मैन वैसे लिख लें, है ना, हाँ, वाटर और मैन। देखो पहले क्या हुआ, पहले वाटर ने उसको 5 मिनट उधर ले जाने के लिए एफर्ट लगाया, और बंदे ने 5 मिनट इधर आने के लिए एफर्ट लगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा से वो 5 मिनट तैरा, तो वाटर ने उसको 5 मिनट उधर ले जाने के लिए एफर्ट लगाया, और बंदे ने 5 मिनट उधर जाने के लिए एफर्ट लगाया। तो ये दो सिचुएशन हुई, पहले ये हुआ तब वो ए से सी आ गया था, फिर दूसरे नंबर पर ये हुआ वो सी से बी चला गया था। तो इन दोनों एफर्ट को अगर आप जोड़ोगे तो आपको ये पता है भैया बंदे ने 5 मिनट इधर आने के लिए एफर्ट लगाया, बंदे ने 5 मिनट उधर जाने के लिए एफर्ट लगाया, ये तो कैंसिल ही आउट ही हो गया ना। अगर नदी ना बह रही होती तो 5 मिनट आप इधर आते, 5 मिनट उधर चले जाते, तो उसी जगह पहुंच जाते आप, ठीक है। आपने अपने एफर्ट को कैंसिल कर दिया ना, 5 मिनट के लिए इधर लगे रहे उसी स्पीड से, फिर 5 मिनट के लिए उधर लगे रहे उसी स्पीड से, बंदे का एफर्ट तो खत्म। तो ये जो भी एफर्ट बचा है, ये पानी के 10 मिनट का एफर्ट बचा है। 10 मिनट में पानी जितना जा सकता है, कितना जा सकता है, 100 मीटर 10 मिनट में। 60 मिनट में कितना जा सकता है, इसका 6 गुना, 600 मीटर पानी की स्पीड। क्या लिखने की ज़रूरत है, नहीं, अगर आप समझ पाओ तो। ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। ये देखो, 2 boats A and B start towards each other from 2 places 108 किलोमीटर अपार्ट। तो दो प्लेसेस हैं 108 किलोमीटर अपार्ट हैं, दो बोट स्टार्ट कर रही हैं। बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर, स्पीड्स ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर। यहाँ से बोट ए स्टार्ट कर देगी, यहाँ से बोट बी स्टार्ट कर देगी। तो बोट ए की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, ये 12 की स्पीड से उधर जाएगी, ये 15 की स्पीड से उधर जाएगी। जी हाँ। इफ ए प्रोसीड्स डाउन स्ट्रीम एंड बी प्रोसीड्स अप स्ट्रीम, ए तो डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी कि पानी की स्पीड इस तरफ है, तो बताओ कितनी देर में मिलेंगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सर पानी की स्पीड तो बता नहीं रखी, कैसे पता चलेगा। तो देखो, अगर ये डाउन स्ट्रीम जा रही है, अगर दो बोट्स अपोजिट, दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है डिस्टेंस को कवर करने की, सर दोनों की स्पीड का सम। मान लो पानी की स्पीड है W किलोमीटर पर आवर, तो एक्चुअल में इस बोट की स्पीड होगी 12 + W, ये 12 + W की स्पीड से जाएगी, और ये बोट आएगी इस तरफ 12 - W की स्पीड से। तो जब आप इन दोनों बोट्स
स्पीड का सम करोगे तो क्या होएगा, W से W कट जाएगा, ये 12 माइनस डब्ल्यू नहीं, सॉरी 15 माइनस डब्ल्यू, तो 15 और 12 27 हो जाएगा बस। तो मैं कह क्या रहा हूँ कि नदी के ऊपर जब भी दो चीज़ें आमने सामने से आएँ तो पानी एक को मदद कर रहा होगा और उतनी ही स्पीड से दूसरे के अगेंस्ट जा रहा होगा, तो पानी का एफर्ट कैंसिल आउट हो जाता है, एक को मदद करता है एक के अगेंस्ट आता है, तो पानी को इग्नोर किया करो। जब नदी के ऊपर चीज़ें आमने सामने की डायरेक्शन से आ रही हो तो पानी को इग्नोर करो, उनकी नेट स्पीड उतनी ही रहेगी जितनी उनकी नेट स्पीड है। तो 27 की स्पीड से 108 किलोमीटर को अगर कोई कवर करेगा तो 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में डिस्टेंस कवर हो जाएगा। दैट ऑप्शन। ठीक, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। सारे टाइप कवर हो गए हैं बोट एंड स्ट्रीम के। अपनी पीडीएफ्स को बार बार करना अगर आप एक्चुअल में जॉब चाहते हैं। अगर भाई एक्चुअल में नहीं चाहते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं अपने पूरे मेथड्स, पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि आपको बेस्ट मेथड मिले और एक भी टाइप का क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो, एक भी टाइप का, 100% परफेक्शन से भी आगे जाकर काम करने के लिए। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी आप कितनी बार रिपीट करते हो कोर्स। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।